हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 एग्जांपल नंबर 1.7। यहां पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यहां पर हमें फिगर दी गई है, फिगर ए। यहां पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है कितनी हाइट से, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर से। सो हमें हाइट दी गई है, दैट इज गिवन 1.5 सेंटीमीटर। सो 1.5 इंटू 10⁻² मीटर। और हमें यहां पर कंसिडर करना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें क्या दी गई है, दैट इज 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है। क्लियर। अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स, keeping its magnitude unchanged and a proton falls through the same distance। फर्स्ट फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, रिमेन्स अनचेंज। मींस पहले जो मैग्नीट्यूड था उतना ही मैग्नीट्यूड यहां पर कंसीडर करना है, दैट इज 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और यहां पर प्रोटॉन को भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो हाइट कितनी होगी, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻² मीटर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड क्या करना है, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। क्लियर। दोनों केस के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन फॉल होने में कितना टाइम लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। आगे हमें क्वेश्चन में पूछा है, इस सिचुएशन को फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी के साथ हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। क्लियर। इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। वो कितना फोर्स होगा, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू F/Q, दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्लियर। सो कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा उस चार्ज पर, सो F इज इक्वल टू QE। सो कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, दैट इज F इज इक्वल टू QE। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्ट होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उस पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट होता है, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट फिगर में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो यहां पर इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज F इज इक्वल टू QE। यहां पर हम F की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ma। सो ma इज इक्वल टू QE। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज A इज इक्वल टू QE/m। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास तो 3 इक्वेशन है, तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, दैट इज V इज इक्वल टू U प्लस AT। यहां पर हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया गया है और इस इक्वेशन में कहीं पर भी डिस्टेंस नहीं है, सो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, दैट इज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो यहां पर आप देखो डिस्टेंस भी है, एक्सेलरेशन भी है एंड टाइम भी है। सो हमें टाइम फाइंड करना है, सो हमें इस सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। सो यहां पर उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, सो हमें जितनी हाइट दी गई है उतना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना होगा। सो यहां पर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को h जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, सो हम डिस्टेंस की जगह पर लिख देंगे h। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन फॉल हो रहे हैं, या तो हम कह सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सो U की वैल्यू हमें कितनी कंसीडर करनी है, दैट इज 0। UT की जगह पर हम रख देंगे 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर।
हमें टाइम फाइंड करना है, सो हमें टाइम को सब्जेक्ट बनाना है। सो यहां पर इक्वेशन क्या होगा, दैट इज 2h बाई a इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज 2h बाई ए। सो टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई ए। एक्सेलरेशन की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, दैट इज क्यू बाई एम। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, सो चार्ज कितना होगा, ई जितना, सो ई बाई एम। ए की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, ई बाई एम। सो ई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर लिख देंगे न्यूमेरेटर में। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, सो हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता होनी चाहिए। सिमिलरली जब हम प्रोटॉन के लिए टाइम फाइंड करेंगे, सो हमें मास ऑफ प्रोटॉन पता होना चाहिए। सो हमें कौन कौन से डेटा पता होना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज Me इज इक्वल टू 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दैट इज 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg। एंड चार्ज की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सो यहां पर हमने टाइम का इक्वेशन डिराइव कर लिया है। टाइम का इक्वेशन क्या है, दैट इज अंडर रूट 2hme डिवाइडेड बाई ई। सो इस इक्वेशन के अंदर हम सारी वैल्यू पुट करेंगे। सो क्लियरली जो टाइम है वो डिपेंडेंट रहेगा मास पर, बिकॉज यहां पर डिस्टेंस सेम ट्रैवल करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमें सेम दी गई है। सो जिसका मास ज्यादा उसके लिए टाइम रिक्वायरमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड करेंगे द टाइम रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू फॉल थ्रू अ डिस्टेंस h दैट इज गिवन बाय TE इज इक्वल टू अंडर रूट 2hme बाई ई। ऑलरेडी हमने वो इक्वेशन डिराइव कर दिया है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करने के लिए कहा है, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻²। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, दैट इज 2 इंटू 10⁻4। सो द टाइम रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू फॉल थ्रू अ डिस्टेंस h की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, सो टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन दैट इज 2.9 इंटू 10⁻9 सेकेंड। नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फॉल फॉर प्रोटॉन। सिमिलरली यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पर क्या रख देना है, मास ऑफ प्रोटॉन। सो मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू क्या है, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻27। सो यहां पर टाइम ऑफ फॉल फॉर द प्रोटॉन हमें कितना मिल गया, दैट इज टीपी इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻7 सेकेंड। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि यहां पर जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ m। सो फॉर सेम डिस्टेंस, क्लियर कि अगर डिस्टेंस सेम ट्रैवल करना हो, सो टाइम रिक्वायरमेंट कौन सी वैल्यू पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m। सो यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या है, ज्यादा है। दैट मीन्स टाइम रिक्वायरमेंट प्रोटॉन के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कंपेयर में ज्यादा होगा। क्लियरली हम वैल्यू से भी देख सकते हैं कि टाइम फॉर प्रोटॉन कितना मिला, दैट इज 1.25 इंटू 10⁻7 सेकेंड एंड टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन कितना मिला, दैट इज 2.9 इंटू 10⁻9 सेकेंड। सो हम देख सकते हैं कि टाइम ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन है टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सो इसको फ्री फॉल ग्रेविटी के साथ अगर हम कंपेयर करें तो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी में क्या होता है कि यहां पर जो टाइम रिक्वायरमेंट होगा वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। अगर हैवी ऑब्जेक्ट हो, लाइट ऑब्जेक्ट हो, दोनों के लिए टाइम रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर। सो इसको लिखना कैसे है, हियर हैवियर पार्टिकल मींस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की कंपेयर में प्रोटॉन क्या है, हैवियर पार्टिकल्स है, takes a greater time to fall through the same distance. So this is in basic contrast to the situation of free fall under gravity, because in free fall under gravity the time of fall is independent of the mass of an object. यहां पर जो हमने कैलकुलेशन की है, कहीं पर भी हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर नहीं किया है। उसका भी हम रीजन दे सकते हैं। अगर हम एक्सेलरेशन फॉर प्रोटॉन फाइंड करें, सो एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या था, दैट इज A इज इक्वल टू क्यू बाई एम। सो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन अगर हम फाइंड करें तो इसका इक्वेशन क्या होगा, E बाई एम पी। ई की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज ऑफ प्रोटॉन दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19।
ई की वैल्यू क्या दी गई है, दैट इज 2 इंटू 10⁴। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27। सो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन हमें कितना मिलेगा, दैट इज 1.9 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 9.8 की कंपेयर में तो ये वैल्यू क्या है, बहुत ही ज्यादा है। दैट मीन्स एपी ग्रेटर देन जी। सो यहां पर इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर। सिमिलरली अगर हम एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन फाइंड करें तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, E बाय me। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31। सो एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन हमें कितना मिलेगा, दैट इज 3.516 इंटू 10⁻15। अगेन ए वैल्यू भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कंपेयर में क्या है, बहुत ही ज्यादा है। सो ए ग्रेटर देन जी। सो अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर। सो इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।